नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र में तीसरी बार सत्ता संभाले 1 महीना हो गया है। फिलहाल तीसरे कार्यकाल की दूसरी विदेश यात्रा में इस समय वो तीसरे देश में है। पहले इटली, फिर रूस और अब ऑस्ट्रिया। पिछले 4 दशक में ऑस्ट्रिया जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर मणिपुर भी आना चाहिए। खैर, पीएम विदेश यात्रा पर तो है, लेकिन इधर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जरूर हैं, लेकिन सीटें बहुमत के काफी नीचे आ गई हैं। बैसाखियों पर सरकार टिकी है। बैसाखी मुहैया कराने वाले सहयोगी दल बार्गेनिंग में लगे हैं। लंबे समय बाद पार्टी के भीतर का लोकतंत्र भी सतह पर दिख रहा है। कर्नाटक से लगातार 7 बार के सांसद रमेश जिगाजिनागी कह रहे हैं कि मैं इतना सीनियर हूं, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए। मंत्री न बनाए जाने से वो नाराज हैं। उधर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर मिली हार ने पार्टी के भीतर खलबली मचा रखी है। और आप ये देखिए कि ये कर्नाटक के ये सांसद रमेश जब ये मांग कर रहे हैं, तो इस तरह की मांग पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में करने वाला शायद ही कोई रहा हो जिसने मंत्री न बनाए जाने को लेकर के नाराजगी दिखाई हो। स्थिति ये थी कि प्रधानमंत्री का इस तरह से नियंत्रण पार्टी के ऊपर रहा करता था कि एक इशारे में मंत्री लोग, वरिष्ठ मंत्री लोग इस्तीफा दे देते थे। और केवल 1-2 नहीं, बड़ी संख्या में लोग, कई मंत्री एक साथ इस्तीफा दिया करते थे। तो इस तरह की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री के सामने निश्चित तौर पर ये चुनौतियां ही हैं, क्योंकि चुनौतियां उनके सहयोगी दलों की ओर से भी मिल रही हैं और इधर अब पार्टी के भीतर से भी मिल रही हैं। बात जब राजस्थान की कर रहे हैं, तो रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। वसुंधरा राजे के घर पहुंचे, चूंकि वसुंधरा राजे पिछले काफ़ी समय से पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के काफ़ी नाराज़ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। यद्यपि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई बात कही नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे और पार्टी में जिस तरह से उनकी सक्रियता देखी जा रही है, उसको देख करके लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज़ है। तो क्या बातें हुई भजन लाल शर्मा जब उनके घर पर पहुंचे, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव के पहले, यानी उपचुनाव के पहले, चूंकि अब कुछ सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले वसुंधरा राजे को साधने में लगी है, उनकी नाराजगी को दूर करने में लगी है। उधर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। लोकसभा में 11 सीटों पर मिली हार के बाद पार्टी चाहती है कि वसुंधरा राजे को साथ लेकर ही राजस्थान में राजनीति की जाए, वरना उसका नतीजा फिर से लोकसभा चुनाव जैसा ही हो सकता है। यानी अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी ये मानने को विवश हो गया है कि राजस्थान में बिना वसुंधरा के पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। पिछले साल दिसंबर में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। हालांकि उम्मीद के मुताबिक तो सीटें नहीं मिली, लेकिन बहुमत जरूर मिल गया। उस समय मुख्यमंत्री को लेकर कई नाम हवा में तैर रहे थे। वसुंधरा राजे का भी नाम था, लेकिन चुनाव से पहले जब किसी सीएम फेस को आगे नहीं किया गया, तो यह तय हो गया कि वसुंधरा राजे का सीएम बनना मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में तय हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे। हालांकि चुनाव के बाद वसुंधरा राजे ने दबाव बनाने की कोशिश की। 115 में से 80 से ज्यादा चुनकर आए विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके आवास पहुंच गए। कई दिनों तक सीएम का चुनाव करने में बीजेपी ने लगा दिए। इसके पीछे भी यही सब कारण थे। सबसे आखिर में राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ, वो भी बहुत नाटकीय ढंग से, वो सबको पता है। जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना था, तो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे राजनाथ सिंह के साथ मंच पर वसुंधरा राजे भी बैठी थी। मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची भी वसुंधरा राजे ने ही खोली थी, जिसमें सांगानेर से पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा का नाम था। सभी लोग चौंक गए। वसुंधरा राजे भी भौचक रह गई। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये साफ बता रही थी कि इससे वो नाखुश हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वसुंधरा राजे 2003 से 2008 और फिर 2013 से 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। 2014 में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही पार्टी ने राजस्थान
कि लोकसभा की 25 सीटें जीती थी। 2018 में उनके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही हार गई थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा था। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने राज्य की सभी 25 सीटें जीती थी। लेकिन बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की तरह उन्हें भी पीएम मोदी की अधीनता में रखने की कोशिश की गई, लेकिन शायद उन्होंने उस तरह से राजनीतिक समर्पण नहीं किया जिस तरह से तमाम नेता कर चुके थे। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन ये सभी को पता था कि राज्य की राजनीति से दूर रखने की ये कोशिश है। पर वसुंधरा राज्य की राजनीति से दूर गई नहीं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली, अपने बेटे के चुनाव तक खुद को समेट कर रखा। राजस्थान की राजनीति को समझने वालों का कहना है कि यदि पूरे राज्य में वसुंधरा के दौरे हुए होते तो शायद परिणाम कुछ और होते, लेकिन लोकसभा चुनाव पूरी तरह से एक और एकमात्र चेहरे पर लड़ा गया, पीएम मोदी के चेहरे पर। यूपी समेत कई जगहों पर यदि पार्टी की हार हुई तो इसके पीछे इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और अब स्थिति यह है कि जिन नेताओं को इग्नोर करने या उनकी ताकत को खत्म करने की कोशिश की गई, वो अब खुलकर सामने आने लगे। लोकसभा चुनाव परिणामों ने एक वसुंधरा राजे को भी फिर से ऑक्सीजन दी है, क्योंकि बीजेपी की राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर हार हुई है। कई लोगों का मानना है कि यदि वसुंधरा राजे केवल अपने बेटे दुष्यंत की सीट झालावाड़ तक खुद को सीमित नहीं रखती और प्रदेश भर में पार्टी के लिए प्रचार करती तो परिणाम अच्छे हो सकते थे। अब परिणामों को लेकर पार्टी में आत्ममंथन, आत्मचिंतन और आत्मावलोकन के दौर चल रहे हैं, लेकिन हार का कोई ठोस कारण निकल कर नहीं आ पाया है। पर परिणाम से ये जरूर साबित हुआ है कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत पहले जैसी नहीं है, न ही पार्टी के भीतर और न ही गठबंधन के भीतर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।